पकड़ा गया हिज़्ब उत तहरीर के आतंकियों का जिहादी षड्यंत्र। एमपी के जंगलों में कैंप कर आतंक फैलाने के लिए रहे थे ट्रेनिंग। टीचर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर मजदूर तक थे शामिल। भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते थे जिहादी आतंकी। गजवाए हिंद के लिए काम कर रहे थे सभी आतंकी। आतंकी संगठन हिज़्ब उत तहरीर के खिलाफ देश में अब तक की है सबसे बड़ी कार्रवाई। हिज़्ब उत तहरीर संगठन पर लगा है 16 देशों में प्रतिबंध। भारत में इस्लामिक आतंकी किस तरह से जिहाद के रास्ते पर चलकर गैर मुसलमानों को टारगेट करने में लगा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज की ये स्पेशल रिपोर्ट आपको बताएगी। विदेशी फंडिंग, मदरसों का सहयोग, भारत में बढ़ते मदरसे, लब जिहाद, कुरान की आयतों का अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल, भड़काऊ भाषण से रुपया इकट्ठा करना और आने वाले वक्त में भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए गजवाए हिंद का षड्यंत्रकारी प्लान को लेकर मुस्लिम आगे बढ़ रहे हैं और अभी भी देश के तथाकथित सेकुलर सोए हुए हैं। तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक पार्टियां राजनीति मोह में अंधी हो गई हैं। वो भारत के भविष्य को गजवाए हिंद के जिहादियों के हाथों में सौंपने को आमादा हैं। अब आपको खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश में आतंकी साजिश के एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना एटीएस ने मध्य प्रदेश के भोपाल, छिंदवाड़ा और हैदराबाद से कट्टरपंथी जिहादी इस्लामिक संगठन हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े 16 संदिग्ध जिहादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 10 भोपाल से, 1 छिंदवाड़ा और 5 हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। एटीएस की कार्रवाई उन तमाम सेकुलरवादी लोगों के मुंह पर भी एक तमाचा है जो हाल ही में इस्लामिक आतंक और लब जिहाद को केंद्र में रखकर बनाई गई फिल्म द केरल स्टोरी का विरोध करने में लगे हैं और झूठा करार दे रहे हैं। सोचने वाली बात है कि ये सभी खतरनाक मानसिकता रखने वाले गिरफ्तार जिहादी आतंकी जिम ट्रेनर, कंप्यूटर टेक्नीशियन, दर्जी, ऑटो ड्राइवर आदि के रूप में देश के कई राज्यों में काम करते हुए गजवाए हिंद के षड्यंत्रकारी प्लान को आगे बढ़ा रहे थे। बताया जा रहा है कि एक आतंकी तो भोपाल के कोहे फिजा में एडिफोरम ट्यूटोरियल्स नाम से अपना कोचिंग सेंटर तक चला रहा था। पकड़े गए सभी आतंकियों का लक्ष्य आईएसआईएस की तर्ज पर भारत में इस्लामिक शरिया कानून लागू कर रहा था। मध्य प्रदेश में ये इस्लामिक आतंकी मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले स्थानों को हथियारों का प्रशिक्षण केंद्र बना रहे थे। इस आतंकी संगठन का नेटवर्क दुनिया के 60 देशों में फैला है। इसके खतरनाक मंसूबों और जिहादी हरकतों को देखते हुए दुनिया भर के 16 देशों ने इसे बैन कर दिया है और अब हिज़्ब उत तहरीर के ये आतंकी भारत में गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। अब हम आपको गजवाए हिंद के बारे में बताते हैं। गजवा का अर्थ होता है इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग। इस युद्ध में शामिल जिहादी लड़कों को गाजी कहा जाता है। इस तरह गजवाए हिंद का अर्थ हुआ भारत में युद्ध के जरिए इस्लामिक राज स्थापना करना। जो आतंकी पकड़े गए हैं वो मध्य प्रदेश के जंगलों का इस्तेमाल बंदूक चलाने के प्रशिक्षण के लिए कर रहे थे। इसके पास से मिले देश विरोधी दस्तावेज, तकनीकी उपकरण, कट्टरवादी साहित्य और अन्य जब्त की गई तमाम सामग्री इनके आतंक के रास्ते पर चलने का पुख्ता प्रमाण दे रहे हैं। आरोपियों को 19 मई तक के लिए रिमांड पर भेजा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस आतंकी संगठन की योजना ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम युवाओं को अपने संगठन से जोड़ने और उन्हें हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद के लिए तैयार करना है। इस संगठन के सदस्यों को जिहाद के लिए चंदा एवं संसाधन एकत्रित करने के लिए कहा जाता था। ये आतंकी सिर्फ आतंक की ट्रेनिंग ही नहीं ले रहे थे, बल्कि ये बड़े छोटे शहरों की रेकी करके वहां का डाटा भी इकट्ठा कर नक्शे भी तैयार कर रहे थे। ये बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में लगे थे। अगर अब ऐसे में भारत के लोग और यहाँ की राजनीतिक पार्टियां नहीं सुधरी तो भारत में आतंकियों को ऐसे ही बल मिलता रहेगा और भारत का भविष्य खतरे में जाता रहेगा।